हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे, एक नई वैकेंसी के बारे में आज चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी आपको सरकारी साइट पे नहीं मिलेगी, जैसे कि सरकारी एजेंट वगैरह पर अगर आप इस वैकेंसी को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी। जिस तरीके से कुछ इंटरनल भर्ती आती हैं सरकारी, उसी प्रकार की ये भर्ती है। ठीक है, आप यूट्यूब वगैरह में ढूंढेंगे तो बहुत कम वीडियो इसके मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तभी कुछ चीज़ें जो सीक्रेट होती हैं, वो कुछ सीक्रेट मतलब इस तरीके से भर्ती आती हैं जो वायरल नहीं की जाती हैं, पब्लिकली नहीं उसको अनाउंस किया जाता है, लेकिन पब्लिकली उसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसकी उनकी तरफ से अलाउंस नहीं होती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भर्ती है, इसके बारे में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, क्या भर्ती प्रक्रिया रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, दो भर्ती हैं इसमें, एक एलडीसी की है, एक स्टेनो की है। ठीक, एलडीसी की जो है 23 पद हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और स्टेनो के जो हैं वो 8 पद हैं। आपकी जो उम्र है वो 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से ओबीसी की जो है 3 साल का रिलैक्सेशन है, 3 ईयर्स का, मतलब उनकी 33 तक चल जाएगी। 33 ईयर्स के अगर होंगे वो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और एससी एसटी जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स का, मतलब वो 35 साल के होंगे तो भी फॉर्म भर सकते हैं। 35 साल से कम उनकी होनी चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले 33 के होनी चाहिए तो कम भर सकते हैं। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस तो 30 से कम होने ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टेनो के लिए चाहें तो स्टेनो के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें एलडीसी के लिए भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बस आपको फीस जो है वो दोबारा से कटवानी पड़ेगी, मतलब 2 बार फीस आप कटवाएंगे तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तो मैंने आपको इसमें लिखा हुआ जो बताया वही लिखा हुआ है इसमें कि 1 से अधिक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग आवेदन लगेगा। ठीक है ना, आवेदन शुल्क अलग अलग लगेगा। ठीक है, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए एलडीसी में 9 पोस्टें हैं, एलडीसी में 9 हैं, स्टेनो की 4 हैं। ईडब्ल्यूएस जो है एलडीसी में 2 पोस्टें हैं, स्टेनो में एक भी पोस्ट नहीं है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की 8 पोस्टें हैं, ओबीसी की जो है 8 पोस्टें हैं, क्या कहते हैं, एलडीसी में, और जो स्टेनो में है वो 2 पोस्टें हैं। एससी की 1 पोस्ट है, स्टेनो में भी 1 पोस्ट है। एसटी की 3 पोस्ट एलडीसी में है, 1 पोस्ट है स्टेनो में। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 2 पोस्टें हैं एलडीसी में और 1 पोस्ट है स्टेनो में। ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू होगा, 10 से 8 अक्टूबर से चालू होगा और 7 नवंबर तक चलेगा। एक महीना पूरा फॉर्म चलेगा। ठीक है, 7 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीस जो है सबसे ज़्यादा, मतलब कम नहीं है, फीस ज़्यादा है। जनरल ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, बाकी के लिए 500 एससी एसटी के लिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस 3 प्रकार का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसमें रिटन एग्जाम होगा, आपका रिटन किस तरीके से होगा वो भी उसमें भी बात करेंगे। स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो देखिए एलडीसी में लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और स्टेनो के लिए, दोनों के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए या 12वीं समकक्ष। समकक्ष क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे समकक्ष ये होता है कि आपने हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक किया है, हाई स्कूल के बाद आईटीआई किया है, तो वहाँ पर वो 12वीं की मान्यता दे देते हैं, मतलब 12वीं के समकक्ष आपको मान लेते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 12वीं नहीं किया है, 12वीं के समकक्ष कुछ किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एलडीसी में टाइपिंग होगी आपकी। एलडीसी में तो टाइपिंग होगी। टाइपिंग किस प्रकार से होगी, अगर आप चाहो, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो इंग्लिश में टाइपिंग देना तो 35 की स्पीड आपको करनी पड़ेगी। 35 की स्पीड आपको चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए, 35 की स्पीड होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में देना चाहो तो आपको 30 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए। बाकी स्टेनो के लिए क्या है, स्टेनो के लिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेनो के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। स्टेनो के लिए क्या होना चाहिए, 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है ना, हिंदी में आप बुलवाना चाहो, मतलब हिंदी में स्टेनो देना चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो। जो डिक्टेशन बोली जाएगी आपको, मतलब जो डिक्टेशन का मतलब जो सुलेख जो बोला जाता है, जिसको आपको शॉर्ट हैंड की भाषा में कॉपी में लिखना होता है, बाद में उसी शॉर्ट हैंड की भाषा को देखकर आपको लैपटॉप मतलब वहाँ सिस्टम पे टाइप करना होता है। ठीक है, तो अगर 10 मिनट बोली जाएगी वो 80 की स्पीड से, मतलब 800 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, 800 वर्ड बोले जाएंगे। ठीक है, आपको ये 800 वर्ड टाइप करना है। अगर आप ये 800 वर्ड हिंदी में टाइप करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो आपको 50 मिनट टाइप करने के लिए मिलेंगे, 50 मिनट मिलेंगे टाइप करने के लिए। और यही 800 वर्ड हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको
65 मिनट मिलेंगे टाइप करने के लिए। ठीक है ना, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइपिंग के लिए ये है कि 5 की डिप्रेशन काउंट होगा, मतलब 5 बार आप बटन दबाते हो। 5 देखिए, मैंने इसका डिप्रेशन की जो की स्ट्रोक का होता है, डिप्रेशन होता है, KDPH होता है, मैंने अभी एक वीडियो पहले ही बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप जाके देख सकते हो क्या होता है 5 की स्ट्रोक, क्या होता है ये KDPH क्या होता है, सब में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर 5 बार आप बटन दबा देते हो, ठीक है, तो एक वर्ड काउंट हो जाएगा, चाहे वो वर्ड कितना भी लंबा हो। ठीक है ना, अगर आपने 5 में, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में ORIENTATION लगभग 10 बार आपकी दबानी पड़ेगी, लेकिन वर्ड तो एक ही है, लेकिन वो एक नहीं काउंट होगा, वो 2 काउंट होंगे, क्योंकि आपने 10 बार दबाया है। 5 बार दबाएंगे तो एक वर्ड काउंट हो जाएगा, 10 बार दबाएंगे 2। समझ गए होंगे ना। पूरा वीडियो इसके बारे में पूरी कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। ठीक है, तो आपको 5 की डिप्रेशन आपको काउंट होगा, ये भी आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। ठीक है, बाद में आपको चाहिए क्या क्या, कि इतनी स्पीड आपको होनी चाहिए कि जितनी देर में आपको टाइम दिया जाए उतनी देर में आपको 10,500 की आपकी दबनी चाहिए इंग्लिश के लिए, और 9,000 की दबनी चाहिए आपकी हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये टाइपिंग के बारे में हो गया। अभी देखिए, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है, डिसरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत। देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत संस्कृत की नॉलेज है, मतलब ठीक ठाक नॉलेज है आपको संस्कृत की, तो आपको एक तरीके से नंबर तो उसके नहीं मिलेंगे रिटर्न में कि नंबर जुड़ जाए कि आपको संस्कृत की नॉलेज है तो आपको नंबर मिल जाए, लेकिन हाँ, एक तरीके से आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, आपको एक तरीके से रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। मेरिट में आखिरी जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपको जरूर फ़ायदा होगा। ठीक है, साथ में अगर दूसरी, ये तो डिसरेबल के लिए है, और साथ ही साथ अगर आपका BA आपने किया हुआ है और एक सब्जेक्ट में संस्कृत है, मतलब एक सब्जेक्ट में जितने जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं 3 में से 1 में आपका संस्कृत है, तो भी आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या पूरा इसमें चाहिए, आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले उसके पहले आप सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो स्टेनो की सैलरी है वो 2400 ग्रेड पे है, मतलब 2400 जो ग्रेड पे है उसका जो बेसिक बनता है जाके वो 25,500 बनता है, 25,500 बनता है। ठीक है, अब इसमें TA DA HRA वगैरह लगेगा, तो यही चीज़ आपके पास लगभग हो जाएगी आपकी 35 से 38 के बीच में हो जाएगी, 35 से 38 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी, 35,000 से 38,000 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, मैं कायदे से लिख दे रहा हूँ, 35,000 to 38,000 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है ना। उसी प्रकार LDC की बात कर लेते हैं। देखिए LDC का थोड़ा सा ग्रेड पे कम है, इसमें लगभग 2000 ग्रेड पे होना चाहिए ऐसा उम्मीद थी, लेकिन 1900 ग्रेड पे है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 1900 ग्रेड पे की जो बेसिक बनती है जाके वो बनती है 19,900। TA DA HRA और जो भी सब मिलता है SS वगैरह, ठीक है, और PF वगैरह काट के आपकी सैलरी बनेगी जाएगी 30 से 32,000 के बीच में, 30 के से 32,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी आगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता दूं ये फॉर्म आपको क्यों भरना चाहिए। सबसे बड़ी बात, 2 कारण है इसके। पहला कारण एक ये है कि ये फॉर्म ऑनलाइन भर्ती जो एप्लीकेशन होते हैं उस पर ये दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह होगा उस पर ये शो नहीं करेगा। ठीक, आपको वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरना है, तो इसमें भीड़ बहुत कम होने वाली है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा कारण इसका क्या है, या पहली बात तो इसमें बहुत लोग जान ही नहीं पाएंगे किस तरीके का फॉर्म है। जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग जान भी रहे होंगे, जो नई वीडियो देख रहे हैं या बहुत कम उन्होंने जानकारी इकट्ठा की होगी, मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे वीडियो, तो नई जानकारी उनके पास हो पाएगी, तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण इसकी फ़ीस है। फीस है 1000 पोस्ट, 1000 रुपये फीस जनरल OBC की। ठीक है, जनरल OBC EWS की, और 500 रुपये SC ST और PW ये PWBD की है। ठीक है ना, तो इतना समझ लीजिए, इतनी तो फीस है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो क्या कहते हैं, हो सकता है वेबसाइट पर फॉर्म ढूंढ ही ना पाए कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़, अच्छा ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कैसे। देखिए जो रिटर्न एग्जाम होगा तो रिटर्न में पूछा क्या क्या जाएगा ये भी तो जान लेते हैं। तो रिटर्न एग्जाम में देखिए अभी आप यहाँ पर एक नोटिस बन के आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर नोटिस बन के आ रहा होगा। इसमें लंबा चौड़ा नोटिस है, लेकिन बस इसमें इतना ही लिखा है कि जब भी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तो उसके लिए आपको मेल आएगा। ठीक है, कोई इस तरीके से सरकारी रिजल्ट पर उसका एडमिट कार्ड भी आपको जारी नहीं होगा। तो अगर जिसने मेल मिस कर दिया, जिसने मेल नहीं पढ़ा, तो उसका पेपर छूटेगा भी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो और जो जो इसमें रिटर्न के लिए क्या क्या पूछा जाएगा तो वो अभी जारी नहीं किया गया है। फिर भी आप मान के चलिए वही इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आप यही चारों चीज़ मान के चलिए, ठीक है। और एलडीसी का एग्ज़ाम है, स्टेनो का, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप मान के चलिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई चीज़ छूटती है तो अब ये देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि मेल आएगा आपके पास, आपने मेल मिस कर दिया तो अभी आपका पेपर छूट जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने पेपर देने जाते हैं, अगर आपने रिटर्न पास कर लिया है और साथ ही साथ इसमें टाइपिंग भी है, तो वो लोग टाइपिंग की वजह से फॉर्म नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको टाइपिंग और स्टेनो वाले तो बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि स्टेनो जिसको आती है, इसको नहीं आती है तो बिल्कुल फॉर्म नहीं डालेगा, पहले तो 1000 रुपये बर्बाद नहीं करेगा वो, ठीक है। जिसकी अच्छी होगी स्टेनो शॉर्ट हैंड वही इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, जिसकी कम अच्छी होगी तो सोचेगा एक बार अप्लाई, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जरूर लूज होने वाला है अगर ये शॉर्ट हैंड उसको नहीं आती है। साथ ही साथ क्या है, इसमें टाइपिंग भी है। अगर आपने टाइपिंग पास कर ली है तो आप ये समझ के मान के चलिए कि हाँ आपने मतलब एक तरीके से पूरी जंग जीत ली है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह जाता है, ठीक है। तो आपका जरूर इसमें चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, एक मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली रहेगी, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होगी। बाकी दिल्ली में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में होगी। बाकी जो जिस जगह पर ज़्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटी ज़्यादा है नहीं, जहाँ पर भी हैं वहाँ इसकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आप इसको दिल्ली ही मान के चलिए, ठीक है ना। तो लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई जानकारी छूट गई हो, कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, उसका जवाब आपको अगर जरूरी लगेगा तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा, अन्यथा आपके जो कमेंट में ही आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अच्छा, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, आप इस फॉर्म को भरिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और हो सकता है इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो भी तेज़ी से हो, ठीक है। बाकी जानकारी कैसी लगी आपको उस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।